एक शेर आ रहा है सामने, उसको लेना, उसको मार के, उसको काट के आधा आधा खा लेना। क्यों लड़ रहे हो? दोनों मिल बांट के खाओ। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है परिधि। परिधि पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं आचार्य आकाश शर्मा। आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 10th के सब्जेक्ट संस्कृत की पुस्तक शेमुषी भाग 2 का पाठ संख्या 2 द्वितीय पाठ, जिसका नाम है बुद्धिर बलवती सदा। सदा माने हमेशा, बुद्धिर बलवती, बुद्धि बलवान होती है, यानी बुद्धि हमेशा बलवान होती है। ये इस पाठ के नाम का अर्थ हुआ। पाठ के नाम का अर्थ आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पाठ के नाम तो याद कर लेते हैं, वो जैसे रट्टे मार के या जैसा भी होता है उनका, लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग पाठ के नाम के अलावा पाठ के नाम का हिंदी अर्थ नहीं पता कर पाते। तो इसके पाठ के नाम का हिंदी अर्थ हुआ बुद्धि हमेशा बलवान होती है। यह लिख देता हूं मैं इसके नीचे आपके लिए। बुद्धि हमेशा बलवान होती है। तो ये सीन है, बुद्धि हमेशा बलवान होती है, और पाठ का नाम है बुद्धिर बलवती सदा द्वितीय पाठ। अब मैं आपको अपने अंदाज में ये कहानी आपको सुनाता हूं जो आप पढ़ रहे हो। बुद्धिर बलवती सदा, बुद्धि हमेशा बलवान कैसी होती है, ये मैं आपके अंदाज में, आपकी भाषा में, आपके तरीके से आपको सुनाता हूं। जैसा कि आपने पढ़ा कि एक बुद्धिमती नाम की महिला होती है जो कि वन में रहती है, अपने पति के साथ में रहती है, और उसके गांव का नाम होता है देवला। देवला नाम का उनका गांव होता है जहां वो रहती है। एक बार ऐसा होता है कि वे औरत बुद्धिमती अपने पिता के घर की ओर जाती है। उसको कुछ जरूरी काम होता है, तो रास्ते में जंगल पड़ता है। जंगल से निकलते वक्त वो अपने 2 बच्चों को लेके जाती है। अच्छा, उसके पति का नाम राज सिंह होता है, ये भी ध्यान रखो आप, जरूरी है बताओ ना। राज सिंह नाम का एक राजपूत होता है, वो दरअसल उसकी पत्नी होती है ये बुद्धिमती। और एक बार अपने दोनों बच्चों के साथ में अपने पिता के घर इसको जाना होता है, तो ये रास्ते के गहरे जंगल से जाना शुरू करती है। अब जैसा कि पता लगा जंगल है, गहरा है, तो गहरे जंगल में छोटे बच्चों के साथ अगर कोई औरत जाएगी तो उसे डर लगना वाजिब है, उसे परेशान होना वाजिब बात है। भाई डर अच्छे को लगता है, आपको भी लगता है, हमें भी लगता है, और ये तो बालिका, ये तो औरत है, इसकी कहानी तो अलग ही है। अब वो डरते डरते अपने 2 छोटे बच्चे जिसके साथ है उनको लेके जा रही होती है। अचानक से वो देखती है कि उसके सामने एक शेर आने लग गया होता है, सिंह, एक सामने से शेर आ रहा होता है। अब वो शेर को देख करके ये औरत और भी डर जाती है। 2 बच्चे सामने हैं, छोटे बच्चे साथ लेके जा रही है, शेर सामने से आएगा, तो एक माँ अपने बच्चों की चिंता करते हुए बहुत परेशान हो जाती है। कैसे दिमाग चले, ये बहुत बड़ी बात है। शेर को देख के, सिंह को देख के, बाघ को देख के अच्छों की हालत डाउन हो जाती है। और ये तो औरत है, उसके साथ 2 बच्चे और हैं, लोगों के सोचने विचारने की शक्ति भी कम हो जाती है। अभी क्या होता है कि सामने से जब वो बाघ आगे आने लगता है, तब उसको देख करके ये सोचती है कि कैसे भी करके इससे हमें बचना है। अब क्या करती है कि ये जैसे शेर इसके सामने आने लगता है, जैसे इनके सामने आने लगता है, तब क्या होता है, उसको देख करके ये अपने 2 बच्चे होते हैं दोनों छोटे, इनको थप्पड़ मारना शुरू करती है। और थप्पड़ मारते हुए कहती है कि क्यों तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो कि शेर को मार के खाएंगे, शेर को मार के खाएंगे, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों आपस में? अलग अलग शेर अब मैं तुम्हारे लिए कहां से लाऊं? एक शेर आ रहा है सामने, उसको लेना, उसको मार के, उसको काट के आधा आधा खा लेना। क्यों लड़ रहे हो? दोनों मिल बांट के खाओ। जब कोई औरत इतने कॉन्फिडेंस के साथ सामने शेर खड़ा है जो अटैक करने आ रहा है, तो वो औरत उस शेर के सामने बच्चों को अगर ऐसी बात बोलेगी तो शेर भी सोच में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये कहानी है, शेर भी सोच में पड़ जाएगा। शेर रुक जाता है ये बात सुन के, उसको लगता है यार ये औरत जिसको मैं डरा रहा हूँ, जिसको मैं अटैक करके खाने आ रहा हूँ, ये अपने बच्चों को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि शेर को मार के आधा आधा खा लेना, क्यों लड़ रहे हो? तो यानी ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये बहुत पहुंची हुई औरत है। मैंने पढ़ा है, शास्त्रों में सुना है बड़े बुजुर्गों से, शेर कह रहा है बात कि एक बाघ को मारने वाली बाघ मारी के नाम से एक औरत है, बाघ मारी, जो बाघ को मारती है। वो औरत एक जमाने में हुई थी, लगता है ये उसी के वंश की है या ये वो खुद ही है जो आज मेरे सामने आ गई। यानी यहाँ से रहना सही नहीं है, यहाँ से निकलने में भलाई है।
अब वो शेर क्या करता है, अटैक करने जा होता है, वो सारी बात सुनता है, सोचता है और वहां से उल्टे पैर निकल जाता है। यानी कि वो उन दोनों बच्चों को, उस औरत बुद्धिमती को छोड़ करके वहां से उल्टे पैर भाग जाता है। और जब वो भाग जाता है तब बेचारी जो औरत होती है वो बहुत शांत हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, क्योंकि उसने तुरंत ये दिमाग में अपने उपाय सोच के तुरंत उसने इम्प्लीमेंट किया है इसको, कि पता नहीं ये प्लान होगा नहीं होगा कामयाब, पर अपन तो करो। अब उसने किया, वो बच गई, जान बची लाखों पाए वाले विचार होते हैं इसके, ये बच जाती है बहुत रिलैक्स शांति के साथ, दोनों बच्चों को लेके वापस उस जंगल से आगे की ओर जाना शुरू कर देती है। लेकिन डर तो इसको अभी भी लग रहा होता है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ क्या होता है, जब वो शेर रिटर्न होकर भागने लगता है तब रास्ते में उसको एक जंबूक यानी कि सियार मिल जाता है। और सियार ये सारा दृश्य दूर से देख रहा होता है। सियार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है, और सियार पेड़ के ऊपर से बैठ के वो हंस रहा होता है, जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। जब वो शेर वहां से भागने लगता है, उस बाघ को देख के जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। जब ये हंसता है तो बाघ देखता है ऊपर, बोला तुम क्यों हंस रहे हो? तो सियार कहता है हमने पहली बार मैं आश्चर्य के साथ हो रहा हूँ ये आपको देख के कि आप इंसानों से भी डर रहे हो। अब ये स्थिति आ गई कि आप इंसानों से डर के भाग रहे हो, हद हो गई। शेर कहता है कि देखो ऐसी बात है, मैंने शास्त्रों में सुना है कि एक बाघ को मारने वाली बाघ मारी के नाम से कोई औरत हुई है, ये वही औरत है, मैं इसको पहचान गया हूँ। ये मेरे सामने, जिससे दुनिया डरती है, ये मेरे सामने बिना डरे वो बच्चों को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि क्यों लड़ रहे हो शेर को खाने के लिए, एक एक शेर खाना है, एक एक खाना है, एक आएगा उसको आधे आधे मार के खा लेना और बाद में दूसरा मिलेगा तो उसको मार के खा लेना। यानी ऐसी बात अगर कोई औरत मेरे सामने कह रही तो ये कोई साधारण औरत नहीं है, तुम भी चलो मैं भी जा रहा हूँ, जान बची लाखों पाए, भाग जाओ यहाँ से अभी। और जोर से हंसना शुरू कर देता है सियार। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कैसे पॉसिबल है, हाउ कैन पॉसिबल, ऐसे बोलता है सियार। तो उसके बाद में शेर कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ रहना, रहो, मैं तो जा रहा हूँ। सियार कहता है रुकिए रुकिए, आपके साथ एक साजिश हुई है, आपको पागल बनाया जा रहा है। वो औरत केवल एक चाल चल रही है आपसे बचने के लिए, मैं उस औरत को पहचान गया, उसकी चाल को, ये संभव ही नहीं है कि वो आपको मार के खा जाए। इसलिए मेरी मानो, जो उसने आपको पागल बनाया है, अब वापस उधर जाओ और उधर जाकर के देखो इस बार वो क्या करती है। इस बार वो पकड़ में आ जाएगी, उसकी चाल नाकामयाब हो जाएगी, इसलिए मेरे साथ चलो आप, मैं लेके चलता हूं आपको। शेर बाघ जो होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बात है, तुम कह रहे हो तो मैं चलूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि अगर मेरे साथ कुछ हुआ ना वहां पर तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। पहले तो मैं तुम्हें मार के खाऊंगा, उसके बाद मैं देखूंगा मेरा क्या करना है। तो अगर तुम्हें मेरा चैलेंज पसंद है तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें भी कुछ नहीं करूंगा, चलो ऐसी बात है तो आ जाओ। सियार बोलता है ठीक है जी, ऐसी बात है तो मेरे को अपने गले में लिपट लो और मेरे को लेके चलो आप उस ओर जहाँ वो औरत है, अभी पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब सियार अलग दूसरी बार इसको मोटिवेट करके उधर लेके जा रहा है। वही दृश्य है, सामने से वो औरत अपने बच्चों को लेके आ रही होती, डरी सहमी सी, साधारण औरत होती है, वो तो आपकी तरह हमारी तरह होती है, बस वो बुद्धिमान होती है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाती है, इसलिए वो इस तरह से बच गई थी पहली बार। अब दूसरी बार वही चांस हो रहा है कि औरत जा रही है बच्चों के सामने से, उनके लेकर के, और सामने से वापस वही वाला बाघ जिसको पहले उसने भगा दिया था वही आ रहा है, और उसके गले में वो लिपटा हुआ है। कौन लिपटा हुआ है? सियार लिपटा हुआ है। तो बाघ के साथ सियार भी आ रहा है और शेर उसी गति से चल रहा है सामने, अटैक करने के हिसाब से जाऊंगा। अब बेचारी इसकी हालत डाउन, इस औरत की और ज्यादा हालत खराब हो जाती है। क्या पहली बार तो बच गई थी, इस बार कैसे बचूं? और इस बार तो इसके साथ सियार भी आ रहा है, अब की बार तो पक्का हम दिनों में जाएंगे ही जाएंगे काम से, अब क्या होगा हमारा। वो उस औरत को इतनी टेंशन हो रही होती है, आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि कितनी टेंशन में वो औरत होगी। सामने से सियार और शेर आ रहे होते हैं, तो इधर से ये औरत चिंता में होती है, दोनों बच्चे साथ में होती है। जैसे सियार पहुंचने लगता है शेर के साथ में उस औरत के समीप, औरत पता है क्या बोलती है? औरत बोलती है कि अरे अरे सियार, तुम आ गए। मैंने तुमसे बात की थी कि तुम हर दिन मुझे 3 बाघ ला के दोगे, पर तुमने तो आज एक ही बाघ लेके आया है। 3 बाघ की बात हुई थी तुम्हारी मेरी आपस में कि तुम 3 बाघ मेरे पास में लेके आओगे, और अभी तो तुम एक ही लेके आए हो। अब बताओ तुम कैसे बचोगे? अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी इसके साथ साथ। ये बात सुनते ही भाई साहब इतनी हालत डाउन होती है बाघ की, वो तुरंत सियार को वहीं पटकता है और उल्टे पैर भाग जाता है। और सियार को समझ नहीं आता कि सीन क्या है ये। अभी सियार भी देख रहा होता है कि कुछ और ही अजीब चीज है बेचारा, सियार भी वहां से भाग जाता है। इस प्रकार शेर और सियार जो थे वो दोनों भाग जाते हैं, और बुद्धिमती ने जो है चालाक चली थी चाल, इस चाल से वो बुद्धिमती दूसरी बार फिर से बच जाती है।
और इस बार जब वो बचती है तब वापस दूर दराज तक पूरे जंगल में ना कोई सियार दिखाई देता है, ना ही कोई बाघ दिखाई देता है, और वो औरत अपनी बुद्धि के बल से बचते हुए दोनों प्यारे बच्चों को अपने साथ लेकर के अपने जंगल को क्रॉस करते हुए पिता की घर की ओर चली जाती है और अंत में पहुंच जाती है। इसी के साथ ये कहानी भी यहीं खत्म होती है। इस कहानी तो जो आज यहाँ खत्म हुई है, इसका सार यही है कि बुद्धि हमेशा बलवान होती है। अपनी बुद्धि का हमेशा हमें प्रयोग करना चाहिए होता है, क्योंकि बड़ी से बड़ी समस्या का भी कोई ना कोई समाधान होता है। जिंदगी में कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम ऐसी नहीं जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, बस हमें उसको पहचानना होता है। जो हम नहीं पहचान पाते हैं और परेशान हो जाते हैं। कुल मिलाकर के यही आपका जो है इस कहानी का कथासार था। हम कहानी को शुरू करेंगे और कहानी को शुरू करते समय बहुत अच्छे से हम इसको आगे लेकर के जाएंगे। पाठ आप सभी अपने किताब में देखें। आइए शुरू करते हैं।